आज हम ऋचिक और सत्यवती की कथा सुनने वाले हैं। ऋचिक अपनी पत्नी सत्यवती से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने लिए और अपने ससुर राजा गाधी के लिए दो अलग अलग चरु तैयार किए। यज्ञ या हवन के लिए पकाए हुए अन्न को चरु या हव्यान कहा जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को बुलाकर कहा कि इसमें से एक चरु तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारी माता के लिए है। दोनों चरुओं को अलग रखना और जिसका चरु उसी को खाना है। ऐसा करने से तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी और अजेय क्षत्रिय होगा और कोई भी क्षत्रिय उसे जीत नहीं पाएगा। तुम्हारे लिए जो चरु है उससे धीर, तपस्वी, शांति परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न होगा। पत्नी को चरु वाली बात समझाकर भृगुनंदन ऋचिक घने जंगल में तपस्या के लिए चले गए और वहां रोज तपस्या करने लगे। उसी समय राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ तीर्थयात्रा करते हुए ऋचिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। सत्यवती ने अपने पति ऋचिक से लिए हुए दोनों चरु अपनी माता के समक्ष रख दिए। दैववश उसकी माता ने अपना चरु पुत्री को दिया और पुत्री का चरु खुद ग्रहण कर लिया। इसके बाद सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण कर लिया। उस गर्भ से उसका शरीर बड़ा उद्दीप्त हो रहा था। वह भयंकर दिख रही थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग द्वारा सब कुछ जान लिया और सत्यवती से कहा, तुम्हारी माता ने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया है। अतः तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र कठोर कर्मी दारुण होगा और तुम्हारी माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला उसका पुत्र यानी तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा। सत्यवती ने ऋचिक ऋषि से प्रार्थना की कि वह अपनी शक्तियों से शांतिपरायण और कोमल स्वभावी पुत्र उत्पन्न करे। तब ऋचिक ऋषि ने अपने तपोबल से भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया। सत्यवती भी पुण्यात्मा स्त्री थी, इसलिए वह कौशिकी नाम की महानदी बन गई। कौशिकी नदी, जिसे कोशी नदी भी कहा जाता है, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बहती है और रामगंगा की सहायक नदी है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस नदी को कौशिकी नाम से उल्लेखित किया गया है। हिंदू ग्रंथ में कोसी नदी को कौशिकी नाम से जाना जाता है। कोसी नदी के किनारे ही महर्षि विश्वामित्र को ऋषि का दर्जा मिला था। कोसी नदी पर करीब 1958 से 1962 के बीच एक बांध बनाया गया था, जो भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। इस वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।